अगर इंडिया पे कभी न्यूक्लियर अटैक हो जाए और इंडिया वापस उस देश पे न्यूक्लियर अटैक करने की ठान ले, तो न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने वाला वो लाल बटन आखिर है किसके पास? क्या पीएम मोदी के पास है? क्या आर्मी चीफ की टेबल पे लगा हुआ है? या फिर अजीत डोभाल सर के ऑर्डर पे चलाया जाएगा? प्रोफेसर राव को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से सबसे पहले ये समझो कि असलियत में कोई लाल रंग का फिजिकल बटन होता ही नहीं है जिसे दबाते ही न्यूक्लियर मिसाइल चल जाए। न्यूक्लियर अटैक का प्रोसेस जानबूझ के इतना सिक्योर और कॉम्प्लेक्स बनाया गया है कि कोई आर्मी चीफ या नेता कभी गुस्से में आके किसी देश पे न्यूक्लियर अटैक कर ही नहीं सकता। देखो, इंडिया में न्यूक्लियर अटैक की पूरी जिम्मेदारी एनसीए यानी कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की है। इसके दो मेन हिस्से होते हैं, एक पॉलिटिकल काउंसिल और दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर यानी फिलहाल पीएम मोदी, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड होता है एनएसए यानी फिलहाल अजीत डोभाल सर। तो अगर कभी इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक हुआ तो इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री कमांडर्स तुरंत पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल को इन्फॉर्म करेंगे। फिर इमरजेंसी मीटिंग्स पे ये डिसाइड होगा कि वापस अटैक करना है कि नहीं, और अगर अटैक बैक करने का डिसाइड हुआ तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और पॉलिटिकल काउंसिल के इनपुट्स के बेसिस पे और सबकी सहमति से ही पीएम मोदी ही देश में अकेले इंसान हैं जो न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं और कोई नहीं। अब पीएम मोदी जैसे ही न्यूक्लियर स्ट्राइक का ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर सीधा एसएफसी यानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास जाएगा। एसएफसी हमारी मिलिट्री की वो ब्रांच है जो न्यूक्लियर मिसाइल्स और बॉम्ब संभालती है। ऑर्डर मिलने के बाद प्लस सीक्रेट कोड्स और वेरीफाई करने के लंबे प्रोसेस के बाद में वेपन्स को एक्टिवेट किया जाएगा। इंडिया आज के दिन लैंड, एयर और सी तीनों ही डोमेन से न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत रखता है। सी में हमारे पास आईएनएस अरिहंत है, एयर में हमारे पास मिराज 2000 है और लैंड में हमारे पास कलाम सर की नींव पे डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने बनाई हुई अग्नि 5 है।